यार जब से कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हारे हैं उसके बाद से हमें वो अभी तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिले नहीं है, जो कि हमें काफी हद तक पता ही था क्योंकि कितने लंबे टाइम से भाई वो चैंपियन थे। लास्ट ईयर रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को हरा के उन्होंने वो टाइटल जीती थी और अभी रेसलमेनिया 41 में जाके हारी है। 378 380 कुछ दिनों का रेन था उनका, तो डेफिनेटली ब्रेक तो उनके लिए बनता ही बनता था। बिकॉज बीइंग चैंपियन कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सिर्फ वो चीजें नहीं जो हम उन्हें ऑन स्क्रीन करते हुए देखते हैं टीवी पे। रेसलिंग फ्यूड्स प्रोमोस के अलावा भी रेसलर्स को बहुत कुछ आउट ऑफ द रिंग भी करना पड़ता है, जो कि काफी हेक्टिक स्केड्यूल में रहता है। बट कोडी रोड्स ने वो पुल ऑफ किया है, तो उनकी लॉन्ग अवेटेड छुट्टियां अब उन्हें मिल रही हैं। बट मेन क्वेश्चन वही है कि भाई अब तो उनके पास से टाइटल भी जा चुकी है ना, तो बीइंग द टॉप बेफेस सुपरस्टार ऑफ द कंपनी नेक्स्ट अब उनके लिए क्या होने वाला है, क्योंकि टाइटल जीत भी गए, अब हार भी गए, तो आगे करेंगे क्या। तो सिंपल सी बात है, हम कितनी बार ऑलरेडी डिस्कशन कर भी चुके थे इस बारे में, वो भी बहुत पहले, कि भाई कोडी रोड्स को टाइटल हारना जरूरी है अभी, ताकि वो अब चेज करें उस टाइटल को, उनका रिडेम्पशन आर्क शुरू हो अगेंस्ट जॉन सीना। एंड वही चीज अब यहाँ से हमें देखने को मिलने वाली है। सीना डेफिनेटली कोडी रोड्स को तो डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं देने वाले हैं, और बीइंग अ हील सुपरस्टार तो कभी भी नहीं। शायद एक बेफेस होते तब तो मान भी जाता मैं एक बार के लिए कि ठीक है, जो मांगेगा टाइटल शॉट उसे मिल जाएगा, क्योंकि जॉन सीना तो भाई फाइटिंग चैंपियन थे, वो तो ओपन चैलेंजेस तक करते हैं। बट बीइंग हील सीना भाई बोल रहे थे मैं तो टाइटल डिफेंड करने तक की नहीं सोच रहा हूँ। उनकी 27 डेट्स रही थी, अब 26 ही बची है, और उसमें बस वो बोल रहे थे कि मैं बस अपीयरेंस दूंगा, जिससे कि हम लिटरली समझ सकते हैं कि जॉन सीना का क्या माइंडसेट है एज अ हील सुपरस्टार। वो कंपीट करना ही चाहते, टाइटल ऑन द लाइन रखना नहीं चाहते हैं। वो अलग बात है कि रैंडी ऑर्टन उनके ऑल टाइम राइवल रह चुके हैं, इसलिए उन्हें टाइटल शॉट मिल रहा है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर नाउ, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने तब टाइटल शॉट डिमांड किया जब कोडी के पास से उनकी टाइटल चली गई। तो एक तरह से वो बदला भी ले रहे हैं कोडी रोड्स का, और कोडी रोड्स पे टर्न न करके उनके अगेंस्ट न जाके वो सिंपली तब आए हैं उस टाइटल के लिए जब कोडी चैंपियन नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एज अ मेंटोर एज अ फ्रेंड। बट कोडी का क्या भाई साहब, तो मैं आपको पूरी जर्नी एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट इवेंट बैकलैश है, जहां पे तो जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल ऑलरेडी बुक हो चुका है मैच। जैसा कि मैं पता है कि कोडी रोड्स इस इवेंट में तो कंपीट नहीं करने वाले हैं, किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं होंगे। चलो बैकलैश निकल जाएगा, उसके बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट आएगा दैट विल बी मनी इन द बैंक, जो कि जून में होने वाली है। अब देखो कोडी रोड्स अगर मनी इन द बैंक से पहले आ भी जाते हैं वापस, तो ज्यादा कुछ मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि यार मनी इन द बैंक में वैसे भी मेन फोकस होता है मनी इन द बैंक मैच, जिसमें कि ऑब्वियसली कोडी रोड्स तो कंपीट करने नहीं वाले। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, वो कर भी सकते हैं, बट मुझे पर्सनली चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि इस बार मेजॉरिटी चांसेस है कि मनी इन द बैंक जो भी जीतेगा वो वर्ल्ड टाइटल के लिए जाएगा, जो कि अभी जे ऊसो के पास है, ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए। लेकिन जैसे ही मनी इन द बैंक इवेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद काफी हाई पॉसिबिलिटी कि कोडी रोड्स का डेफिनेटली हमें रिटर्न देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट इवेंट आने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो भी जून में ही होगा। अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन काफी रिपोर्ट सामने आई थी कि जून 27 या 28 को डब्ल्यूडब्ल्यूई ये वाला इवेंट करवा सकती है। दैट विल बी नाइट ऑफ चैंपियंस। इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग नहीं करवा रही है, उसकी जगह नाइट ऑफ चैंपियंस होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि ये इस साल में सऊदी अरेबिया वाला सिर्फ एक लौता इवेंट होने वाला है, और काफी हद तक पॉसिबिलिटी की डब्ल्यूडब्ल्यूई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग अगर अलग से नहीं करवा रही है, तो वो इस टूर्नामेंट का फाइनल्स हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में दिखाएं। तो अगर कोडी रोड्स मनी इन द बैंक के बाद वापस आते हैं, तो वो अनाउंस कर सकते हैं कि भाई अब उन्हें वो टाइटल वापस चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली जॉन सीना की तरह इंसर्ट नहीं करने वाले खुद को किसी भी मैच में, वो अर्न करना चाहते हैं टाइटल शॉट। और एक ही तरीका है अर्न करने का टाइटल शॉट को, बाय कंपीटिंग इन द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। तो वो पार्ट बनेंगे इस टूर्नामेंट का, फाइनल तक भी पहुंचेंगे, और नाइट ऑफ चैंपियंस में काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो जीत भी जाए, एंड किंग ऑफ द रिंग बनके उन्हें डायरेक्ट टाइटल शॉट मिल जाएगा अगेंस्ट जॉन सीना फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एट समर स्लैम। एंड एज वी ऑल नो कि भाई इस साल का समर स्लैम 2 नाइट इवेंट होने वाला है, जिसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी बड़ा बुक करेगी। तो हो सकता है इस इवेंट में हमें जॉन सीना और कोडी रोड्स सिर्फ नाइट 1 पर नहीं बल्कि दोनों नाइट्स पर कंपीट करते हुए देखें। बिकॉज़ जॉन सीना एंड ट्रेविस स्कॉट वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का एक टैग टीम मैच काफी हेवीली रूमर हो रहा है समर स्लैम के लिए। एंड अब जब 2 नाइट इवेंट है, तो हो भी सकता है कि ये टैग टीम मैच हमें नाइट 1 पर देखने को मिल जाए, जिसमें कि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन जॉन सीना और ट्रेविस स्कॉट को हरा दे, जिससे कि ट्रेविस स्कॉट की हालत तो बिल्कुल खराब हो जाएगी, एंड कोडी के लिए पाथ क्लियर हो जाएगा, बिकॉज़ नाइट 2 पर अब इंटरफेरेंस करने के लिए कोई नहीं होगा। एंड देन जब हमें नाइट 2 पर मैच देखने को मिलेगा कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का फॉर द टाइटल, तब जाके कोडी रोड्स फाइनली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल फिर से हार जाएंगे, क्योंकि इस बार द वाइपर रैंडी ऑर्टन उन्हें सच में कॉस्ट करवा देंगे ये मैच। और वो क्यों कॉस्ट करेंगे, क्योंकि अब उन्हें ऑब्सेशन हो गया है, उन्हें वो टाइटल चाहिए। बैकलैश में वो जीत नहीं पाए होंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली बैकलैश में जब सीना और ऑर्टन का मैच होगा, तो 1000% पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई जॉन सीना कुछ तो चीप हील टैक्टिक यूज करके ही रैंडी ऑर्टन को हराएंगे। क्लीन तो वो डेफिनेटली नहीं हराने वाले, इसलिए रैंडी ऑर्टन को वापस से वो टाइटल शॉट चाहिए होगा, एंड उसी के चलते वो कोडी रोड्स पे टर्न भी कर सकते हैं, जिससे कि समर स्लैम के बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट है विच इज गोइंग टू बी क्लैश इन पेरिस, वहां के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का एक सिंगल्स मैच बुक कर सकती है, जिससे कि वो नंबर 1 कंटेंडर्स मैच भी बना सकते हैं वैसे। और जब ये वाला मैच होगा, तो उस टाइम पे रैंडी ऑर्टन हील होंगे, और जो हील होगा ऑब्वियसली उसका एडवांटेज तो बनता है मैच को जीतने का,
मिलेगा तो रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स का बना के और उनको हरा के नंबर 1 कंटेंडर बन सकते हैं अगेन फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। जो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश इन पेरिस से नेक्स्ट इवेंट जो होने वाला है उसमें करवा सकती है, विच इज गोइंग टू बी एन ऑस्ट्रेलियन इवेंट। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई टेक ओवर करके एडवर्टाइज कर रही है उसे और फाइनलाइज है कि भाई अक्टूबर में ही हमें देखने को मिलेगा, बस अभी नाम नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जॉन सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई इस इवेंट के लिए काफी हाईली एडवर्टाइज कर रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे वो बड़ा मैच भी बुक करेंगे जो कि अगेन हो सकता है जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का पार्ट 2 इस साल में फॉर द टाइटल। अब यहाँ पे हील वर्सेस हील होगा तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनेगी कि भाई हमें एक क्लीन मैच देखने को न मिले, यहाँ पे हमें बेफेस इंटरफेरेंस भी देखने को मिले कोडी रोड्स के एट द एंड। एंड जिस तरह रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को समरस्लैम में कॉस्ट करवाई थी टाइटल, कोडी रोड्स भी रैंडी ऑर्टन को उसी तरह कॉस्ट करवा सकते हैं टाइटल इस ऑस्ट्रेलिया वाले इवेंट में, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे टीम बनाने लग जाएगी। जैसे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन एक तरफ हो जाएंगे जिसमें कि सारे हील सुपरस्टार्स होंगे, कोडी रोड्स अपनी टीम बनाने लग जाएंगे जिसमें कि सारे फेस सुपरस्टार्स होंगे लाइक सीएम पंक, मे बी रोमन रेंस। और वो क्यों? क्योंकि भाई इस ऑस्ट्रेलिया वाले इवेंट के बाद जो नेक्स्ट इवेंट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो होने वाला है सर्वाइवर सीरीज सैन डिएगो से। एंड पिछले कुछ टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई हर सर्वाइवर सीरीज में एक वॉर गेम्स मैच करवा रही है, तो इस साल भी हमें डेफिनेटली वॉर गेम्स मैच देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई ट्रिपल एच हम सबको पता ही है, हम बोल बोल के थक गए कि भाई रॉ वर्सेस स्मैकडाउन करवा दो वहां पे, पर नहीं, चलो जबरदस्ती की स्टोरी लाइन बनानी है तो इस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई जबरदस्ती की स्टोरी लाइन फिर से बना सकती है इस साल। बट इस बार अच्छी बात ये होगी कि भाई बड़े बड़े सुपरस्टार्स हमें देखने को मिलेंगे इस इवेंट में। अब इस इवेंट में जो भी हो एट द एंड तो सीना, ऑर्टन और कोडी राइवलरी में आ गए ना, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नवंबर के बाद दिसंबर में जो लास्ट इवेंट होने वाला है जॉन सीना का, सिर्फ इस साल का नहीं बल्कि उनके पूरे करियर का, दैट विल बी रूथलेस एग्रेशन। अभी तक अनाउंस्ड नहीं है बट काफी हद तक रिपोर्ट्स थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीना के लिए एक ट्रिब्यूट इवेंट ही करवाने वाली है पूरा, जहां पे कि हमें फाइनली फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लोजिंग चैप्टर दिखा सकती है जिसमें कि जॉन सीना अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच। क्योंकि पूरे साल में भाई कोडी, ऑर्टन, सीना एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ के थक चुके होंगे एंड फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई इन तीनों को एक ही मैच में डाल देगी, जिस मैच में फाइनली फिर रैंडी ऑर्टन ये टाइटल ले जा सकते हैं, जिससे कि वो बन जाएंगे 15 टाइम्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। एंड जॉन सीना तो इसके बाद रिटायर हो जाएंगे, एक अच्छा फेयरवेल उनकी टाइटल ड्रॉप करने के साथ हमें खत्म होता हुआ दिखेगा। एंड उसके बाद तो हमें पता ही कि जनवरी से रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो जाएगी, जहां पे कि हमें रैंडी कोडी की राइवलरी कंटिन्यूड देखने को मिलेगी टिल रेसलमेनिया 42, जहां पे कि इन दोनों का वापस से एक सिंगल्स मैच होगा फॉर द टाइटल, जिसमें कि फाइनली फिर कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन को डिफीट करके ये टाइटल रीगेन कर सकते हैं फॉर द सेकंड टाइम इन हिज करियर। तो यही थी पूरी जर्नी कोडी रोड्स की जो कि हमें इस साल में देखने को मिल सकती है। आप अपनी कोडी रोड्स को लेकर प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन बताना। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने रोमन रेंस के रिटायरमेंट के बारे में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट वीडियो देखनी तो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।